हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। नरेश 4 दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर इस साल तुमसे बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें दोस्त के साथ सो लूँगी। नरेश को इसी बात की चिंता सता रही थी। नरेश की शादी को 5 साल हो गए थे। शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा खटास आ गया। जिस दिन नरेश और पूजा अपने गांव गए थे, गांव वालों को जब पता चला कि शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, अब सब कोई पूजा से पूछने लगे। पूजा को यहाँ बहुत ही बुरी लगी और पूजा ने कहा, हम दोनों अभी कोई बच्चा नहीं चाहते हैं। लेकिन सच तो यही था कि पूजा माँ बनना नहीं चाहती थी। तभी पूजा ने कहा, अभी तो हम लोग का घूमने का उम्र है, बच्चे होने के बाद फिर कहाँ मौका मिलेगा घूमने का। ये बात सुनकर सभी महिला गुस्सा हो गई और पूजा को खरी खोटी सुनाने लगी। पूजा वहीं पर खूब रोने लगी। कुछ महिलाओं ने उसे बहुत समझाया, लेकिन पूजा चुप रही और लगातार रोए जा रही थी, क्योंकि उससे पहले उसने कभी इतनी कड़वी बात नहीं सुनी थी। उस समय पूजा ने अपने पति से कहा, मुझे अभी कहीं घर जाना है, यहाँ पर मुझे नहीं रहना है। बेचारा नरेश अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर रहा नहीं गया और उसे पूजा को घर ले गया। घर जाने के बाद पूजा ने कहा, मुझे अब बच्चा चाहिए तो चाहिए। और उसी समय दोनों ने भरपूर प्यार किया और ये सिलसिला 1 महीने तक चला। 1 महीना बाद भी पूजा प्रेग्नेंट नहीं हुई। पूजा और नरेश दोनों बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। चिंतित हो भी तो क्यों ना, शादी के कितने साल हो गया था। लेकिन नरेश मन ही मन बहुत दुखी था और सोच रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। काफ़ी समय के बाद दोनों ने सोचा, अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। दोनों एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दोनों का चेकअप करके दवाई दी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। और वही देखते देखते अब शादी के 4 साल हो गए थे। एक दिन नरेश का दोस्त उसके घर आया। तभी नरेश ने अपने दोस्त से कहा, और मैं बहुत परेशान हूँ, हम लोग को बच्चा नहीं हो रहा है। सब कोई पूजा को ताना मारते हैं, इसीलिए पूजा भी बहुत परेशान रहती है। तभी नरेश का दोस्त ने कहा, तुम बच्चा चाहते हो तो बच्चा नहीं हो रहा है, और मैं बच्चा नहीं चाहता मगर मेरा बच्चा रह जाता है। तभी नरेश का दोस्त ने कहा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसके साथ मैं सब कुछ करता हूँ और हमेशा बच्चा रह जाता है और वो हमेशा दवा खा लेती है। तभी ये सब बात नरेश ने अपनी पत्नी से कहा। ये बात सुनकर पूजा मन ही मन बहुत खुश हो गई। इधर नरेश चिंता में बैठा हुआ था। तभी नरेश गुस्से में अपना काम धंधा छोड़कर पूजा को प्रेग्नेंट करने में लगा रहता था। पूजा ज़्यादातर घर नंगी होकर ही घर का सब काम करती थी, ताकि उसका पति उसे बोर न हो। इतना कुछ करने के बाद भी पूजा प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो एक दिन उसने गुस्से में अपने पति से कहा कि अगर 1 महीने के अंदर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैं तुम्हारे दोस्त के साथ संबंध बना लूँगी। वो मुझसे 1 महीने में प्रेग्नेंट कर देगा। इस बात की चिंता नरेश को सताए जा रही थी। 1 महीने के अंदर जब नरेश ने पूजा को प्रेग्नेंट नहीं किया तो सच में पूजा नरेश के दोस्त के साथ करने लगी और वो नरेश के दोस्त के साथ संबंध बनाने लगी। उसके बाद भी पूजा प्रेग्नेंट नहीं हुई। इस बात से नरेश ने गुस्से में आकर पूजा को तलाक दे दिया और पूजा नरेश के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन नरेश ने नहीं माना और पूजा हमेशा के लिए अकेली रह गई। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।